Hello students, welcome in your class of business statistics. We have studied in earlier lecture video unit 2nd correlation analysis and all the topics and related questions which has been to be asked in earlier years in semester examinations. All the questions and topics are discussed over there in all videos. So now correlation analysis एंड रिग्रेशन एनालिसिस ये दो टॉपिक इस पूरे यूनिट्स में है. इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, कोरिलेशन एनालिसिस टाइप्स और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालने के यहाँ पे मेथड जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन के लिए स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट के ईयर्स में उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया गया था और ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए गए थे. अब हमारे पास है रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है और रिग्रेशन कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है और रिग्रेशन लाइन क्या है और उसके जो रिग्रेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी गया है. जैसे डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन रिग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टीज़ भी पूछता है. तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. रिग्रेशन क्या होता है और रिग्रेशन कोरिलेशन से क्या डिफरेंस है. कोरिलेशन की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का. इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिग्रेशन लाइन क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसके बाद 1 या 2 लेक्चर का और है और हमारा यूनिट 2 वाइंड अप हो जाएगा. क्लियर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिग्रेशन की. रिग्रेशन और कोरिलेशन को एक साथ समझने के लिए यूनिट में दिया हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं. कोरिलेशन में हम लोगों ने देखा कि कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बता रहा था कि वो रिलेशन किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, कि किसी एक वेरिएबल में कोई भी चेंजेस हो रहे थे तो वो चेंजेस दूसरे वेरिएबल को किस तरह से प्रभावित कर रहा था. तो उसको हम कोरिलेशन स्टडी के नाम से जानते हैं, या हमने कोरिलेशन में ये सारी चीज़ें पढ़ी. अब रिग्रेशन एनालिसिस में क्या है कि ये भी इस तरह से रिलेशनशिप को, दो वेरिएबल के बीच में इस तरह के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कि उसमें एक वेरिएबल जो होगा वो दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा. मीन्स कि एक वेरिएबल हमारा नोन होगा और दूसरा अननोन होगा. तो जो नोन वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो अननोन वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहे हैं. यानी अननोन है तो वो डिपेंड है किस पे, इंडिपेंडेंट वाले पे, यानी जो नोन है, और डिपेंड उस पे डिपेंड है, इसलिए तभी उसकी वैल्यू फाइंड आउट हम कर पाएंगे. तो यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस, जैसे सपोज करिए कि आप लखनऊ में हैं और आप काफ़ी दिन से लखनऊ में रहते हैं और कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी रिलेटिव है, कोई भी आपके घर का कोई भी आ गया और आपसे कहता है कि हमको लखनऊ घुमा दो, और वो फर्स्ट टाइम लखनऊ आया है. तो ही इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू बिकॉज कि यू आर अवेयर अबाउट लखनऊ एंड ही और शी इज़ नॉट अवेयर अबाउट द लखनऊ. सो he is dependent on you and you are independent to visit in the matter to visit the Lucknow. Okay, तो just like same कि there are two variables, one is dependent and another is independent. तो यहाँ पे हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी जो नॉन वेरिएबल होगा उसकी हेल्प से हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी अननोन वेरिएबल होगा उसको फाइंड आउट करेंगे और वो रिग्रेशन लाइन के थ्रू करेंगे. इसको आगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है. द डिपेंडेंट वेरिएबल को जैसे मान लीजिए कि हमने y लिख दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x लिख दिया किसी रिग्रेशन इक्वेशन में. तो रिग्रेशन इक्वेशन कैसे लिखे जाएंगे आगे चल करके अभी ये हम लोग देख रहे हैं. लीनियर रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन क्या है, लाइन, एक लाइन से डिफाइन हम करते हैं लीनियर रिग्रेशन. जब रिग्रेशन की बात आती है तो हम कहते हैं कि 2 रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं, यानी रिग्रेशन में 2 रिग्रेशन लाइन होता है. अगर मान लीजिए x अननोन है और y
नोन है तो x किस पे डिपेंड होगा, y पे डिपेंड होगा, तो x ऑन y। और अगर y अननोन है, x नोन है, तो y किस पे डिपेंड होगा, x पे, यानी y ऑन x। तो इस तरह से दो इक्वेशन बनते हैं, दो तरह से रिग्रेशन लाइन को हम स्टडी करते हैं, एक x ऑन y और एक y ऑन x, क्योंकि कभी x y पे डिपेंड होगा, कभी y x पे डिपेंड होगा। तो इसलिए दो रिग्रेशन लाइन यहाँ पे बनते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट में। तो लीनियर रिग्रेशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय अप्लाइंग अ लीनियर इक्वेशन टू ऑब्जर्व द डेटा। One variable is supposed to be an independent variable and another is dependent variable। मतलब कि जो known होगा वो independent होगा, जो unknown होगा वो dependent होगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पे depend है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द वेट ऑफ द पर्सन इज लीनियरली रिलेटेड टू हिज हाइट। तो किसी का वेट उसके हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये लीनियरली रिलेटेड होता है एक दूसरे से, वेट किसी के पर्सन का। तो जैसे ही उसका हाइट बढ़ता है, उसका वेट क्या होता है, बढ़ता है। यानी कोई छोटा बच्चा है, उसकी हाइट कम है तो उसका वेट क्या होगा, कम होगा, और अगर जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसका वेट बढ़ता है। तो फॉर एग्जांपल द वेट ऑफ द पर्सन इज लिनियरली रिलेटेड टू हिज हाइट। तो हेंस दिस शोज अ लीनियर रिलेशनशिप, की मतलब लीनियरली वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ द पर्सन। एज द हाइट इज इंक्रीज द वेट ऑफ द पर्सन आल्सो गेट्स इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं किस तरह का रिलेशन है, लीनियर। तो इसको हम एक लाइन के इक्वेशन से, रिग्रेशन लाइन को हम लाइन के इक्वेशन से ही डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। द लीनियर रिग्रेशन लाइन इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यानी यहाँ पे y क्या है, अननोन है, और x नोन है, यानी y ऑन x। तो y लेफ्ट साइड में हो जाएगा, x राइट साइड में चला जाएगा। तो इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और लाइन का इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। b क्या है, यहाँ पे उसका स्लोप है। तो अब यही अगर x ऑन y होता तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, वो दूसरा लीनियर इक्वेशन होता हमारा। तो टू रिग्रेशन लाइन में दो इक्वेशन हम इसी तरह से इसको बनाते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और दूसरा x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब यहाँ पे क्या है, x इज एन द इंडिपेंडेंट, और जो कि x एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, y डिपेंडेंट है जो कि y एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, और स्लोप ऑफ द लाइन यहाँ पे b है, एंड इंटरसेप्ट y और x की वैल्यू जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल लाइन का इक्वेशन था। अब ये सिंपल रिग्रेशन का आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अब जब हम रिग्रेशन लाइन डायरेक्ट बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिग्रेशन लाइन पे डिपेंड जितने भी सवाल हैं, तो उससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब रिग्रेशन और कोरिलेशन की बात हम पहले भी कर चुके थे, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिग्रेशन को भी हम लोगों ने देखा था कि कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो किस तरह से होगा, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो कोरिलेशन जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि इट डिटरमाइन द इंटर कनेक्शन और अ को रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच के आपस के संबंध को ये बताते हैं, ठीक है। और रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एक्सप्लेन्स हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज न्यूमेरिकली एसोसिएटेड विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट है वो दूसरे डिपेंडेंट से किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो न्यूमेरिकली इसलिए एसोसिएशन देखेंगे कि उसको कैलकुलेट करना होगा जो डिपेंडेंट होगा, ठीक है। इन कोरिलेशन बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वैल्यू हैव नो डिफरेंस। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं होता है डिफरेंस कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, दोनों वेरिएबल जो हैं वो चाहे वो आपस में क्या होगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, तभी उसमें कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। यानी दोनों आप कुछ इस तरह का नहीं है कि कोई एक डिपेंड होगा दूसरा नहीं डिपेंड होगा, या एक इंडिपेंडेंट होगा या दूसरा डिपेंडेंट होगा, इस तरह का कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं होते हैं।
जबकि रिग्रेशन में क्या है कि बोथ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर डिफरेंट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। कोरिलेशन स्टिपुलेट्स द डिग्री टू विच बोथ ऑफ द वेरिएबल कैन मूव टुगेदर। कोरिलेशन इस डिग्री को बताता है जहाँ पे दोनों वेरिएबल एक साथ मूव करते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में। वो हम लोगों ने कोरिलेशन में देखा ही है। रिग्रेशन स्पेसिफिकली द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द यूनिट ऑफ द वन वेरिएबल ऑन द इवेल्युएटेड वेरिएबल, मतलब कि एक वेरिएबल का दूसरे पे क्या उससे उसकी जो स्पेसिफिक यूनिट है वो चेंज हो जा रही है। रिग्रेशन ये स्पेसिफाई करता है कि एक के हेल्प से हम दूसरे को पता लगा रहे हैं, तो जो इंडिपेंडेंट है उसके हेल्प से डिपेंडेंट वाले को हम जान पा रहे हैं, और फिर उसकी यूनिट उसी के आधार पे हम बता पा रहे हैं। ठीक है, कोरिलेशन हेल्प्स टू कॉन्स्टिट्यूट द कनेक्शन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में कनेक्शन को बताता है। और रिग्रेशन क्या करता है, एस्टिमेट द वेरिएबल्स वैल्यू बेस्ड ऑन अनदर गिवन वैल्यू। मतलब यहाँ पे क्या करता है, ये वैल्यू को बताता है, एस्टिमेट करता है कि मतलब एक दिए हुए वैल्यू के आधार पे जो दूसरा वैल्यू है उसको ये बताता है। ठीक है, तो इस तरह से रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, ये 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप लोग तैयार कर लेंगे। ये 3 नंबर से 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, रिग्रेशन कोरिलेशन में डिफरेंस। ठीक है, अब रिग्रेशन की जब हम बात करेंगे तो रिग्रेशन में जो b की बात हम लोगों ने किया कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो इक्वेज़न की बात किया, उस इक्वेज़न को हमने क्या कहा कि ये लाइन का इक्वेज़न है। तो इट इज़ अ इक्वेज़न ऑफ लाइन, देन देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ b, and what is the b is the regression coefficient, and again it all the related questions about the regression coefficient it may be asked, and it is must asked in last earlier years in semester examination. That's why we have to study here कि what is the b and what is the properties of b, ये पूछा भी गया है। और जब हम सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाते समय b को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो b के यूनिट पे, b के साइन पे हमको इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ही उसको हमको रखना होगा। ठीक है, यह उसको हमको इसी आधार पे चेक भी करते चलना होगा कि हम सही कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ को जानने से एक तो डायरेक्ट एक सवाल भी पूछ देता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरा कि इसके आधार पे ही आप न्यूमेरिकल को सही सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस पर कोई प्रॉपर्टीज़ वहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी या आप नहीं करेंगे तो फिर वो बी की वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट को डिनोट किया जाता है किससे, बी से। ठीक है, और इसको ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा में एक्सप्रेस किया जाता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, मतलब कि अगर y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है तो बनेगा y ऑन x का इक्वेज़न, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो उसके जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसको हम डिनोट करेंगे b सफिक्स y x यानी y ऑन x। यहाँ पे b के बाद yx हमने सफिक्स में लिखा, इसका मतलब कि by(x) यानी ये किसका रिग्रेशन कोफिशिएंट बताता है, y ऑन x का, यानी लेफ्ट में y है, x राइट में है, तो y ऑन x होगा। तो by ऑन x, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज डिनोटेड बाय by(x), एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ जब दूसरी रिग्रेशन लाइन बनेगी x ऑन y, तो उसको कैसे हम डिनोट करेंगे, उसको हम करेंगे bxy से। ओके, उसको हम bxy से डिनोट करेंगे। क्लियर? अब तो ये चीज़ क्लियर हो गई, b से हम इसको डिनोट करते हैं, y ऑन x है तो by(x) और x ऑन y है तो bxy, यानी कहीं पे भी by(x) या bxy लिखे रहने से ही हम जान जाएंगे कि ये इक्वेशन y ऑन x है या x ऑन y है। क्लियर? अब
नाउ इफ़ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज, अब एक प्रॉपर्टीज़ है जो कि अब इसको देखते चलना है हमको। जैसे हमने बी वाई एक्स या बी एक्स वाई दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला हमने किसी इक्वेशन में, तो वो किस तरह से निकलेगा या उसकी वैल्यू किस तरह से होगी, इसको देखना है कि इफ़ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर दैन वन, अगर एक बी वाई एक्स या बी एक्स वाई में से कोई एक से ज़्यादा आ जाता है, देन द अदर विल बी लेस दैन वन, देन दूसरा क्या हो जाएगा, उससे एक से कम होगा। क्लियर? देन द अदर विल बी लेस दैन वन। क्लियर? यानी एक अगर एक से ज़्यादा है तो दूसरे की वैल्यू एक से कम ही होना है, क्योंकि अगर दोनों एक से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमारा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल, द जैसे इसका स्केल जो चेंज होता है तो उससे ये चेंज नहीं होता है, और ये इस रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज होगा जब ये किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा एक्स और वाई में, तभी ये चेंज होगा। अब अर्थमेटिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट, AM मीन्स अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट जो लाइन होगा इनका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा उससे ज़्यादा या उसके बराबर ही इनका एवरेज होगा, उससे कम नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स बाई 2 ये उसका एवरेज हो गया दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का, ग्रेटर दैन या इक्वल टू आर, लेस दैन नहीं होगा, या तो आर के बराबर होगा या तो आर से ज़्यादा होगा। ये भी प्रॉपर्टीज ये इसको फॉलो करता है। क्लियर? अब ये अर्थमेटिक मीन की बात थी। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी आर इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी, यानी अगर दो वेरिएबल है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लें तो वही उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का, कि ये बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का जो अंडर रूट होगा वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, अब ए बी लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि इफ़ बी वाई एक्स इज़ पॉजिटिव देन बी वाई एक्स इज़ आल्सो पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, यानी अगर बी एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, या बी एक्स वाई की वैल्यू निगेटिव है तो बी वाई एक्स की वैल्यू भी निगेटिव होगा, यानी दोनों बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैव द सेम साइन एंड वाइस वर्सा। अगर एक निगेटिव होगा तो दूसरा भी निगेटिव होगा, और अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बी एक्स वाई पॉजिटिव आ जाए और बी वाई एक्स निगेटिव आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रख के ही सवाल करने होंगे। तो ये रिग्रेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लोग खास करके इसको समझ लीजिए, और क्योंकि अब आगे सवाल लगने हैं तो सवाल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ का हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है, इसलिए इसको यहाँ पे बताया गया और डायरेक्ट पूछा भी जाता है कोरिलेशन रिग्रेशन में डिफरेंस और रिग्रेशन क्या है। तो आप लोग इसको वीडियो के माध्यम से स्टडी करें, और इसका जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जो इसमें डिस्कस किए हैं उसको आप लोग A4 साइज पे करें और ERP पे अपलोड करें। थैंक यू क्लास।